भवसागर भवसागर चाह पार जो पावा। इसका तो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बैलूम बढ़ा लो थोड़ा सा। श्री राधे कि भवसागर चाह पार जो पावा। भवसागर पार जो पावा। पार जो पावा भवसागर जो पार जो पावा। राम कथा राम कथा राम कथा श्याम कथा श्याम कथा भव सागर पार जो पावा। भवसागर जो पार जो पावा। भवसागर जहाँ पार जो पावा। इस संसार सागर भव सागर में जितने भी प्राणी मात्र हैं सबके लिए इस भवसागर को पार करने का सबसे सुंदर, सबसे सुगम, सबसे सुदृढ़ साधन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी भी नदी को, किसी भी समुद्र को पार करने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं। छोटी नौकाएं, उससे बड़ी नौकाएं, छोटी जहाजें, सबसे बड़ी जहाज, सबसे मजबूत जहाज। और प्रायः बुद्धिमानी यही होती है कि अगर हमें इस समुद्र को पार करना है तो सबसे मजबूत साधन का हम प्रयोग करें। तो यूं तो इस संसार सागर भवसागर से पार जाने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हम सभी के लिए सबसे सुंदर और सबसे मजबूत साधन राम कथा या हमारे श्री श्याम जी की कथा ताकह दृढ़ नावा। इससे मजबूत साधन कोई है। आइए हम सभी एक छोटी सी बात और बताऊं आपको। दुनिया में हम बहुत सारे धर्म कर्म करते हैं, बहुत सारे सत्कर्म करते हैं, बहुत सारे पुण्य के कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा शास्त्रों में विदित है कि जो भी धर्म कर्म हम करते हैं इसका फल हमें कालांतर में मिलता है।
एक भगवत कथा है ऐसी कि जो सुनत श्रवण मंगलम तुरंत फलदायिनी। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लियो। अब प्रश्न उठे कि चलो फल तो बराबर मिलता है, भले ही बाद में मिले, लेकिन तुरंत में और बाद में वो बात नहीं रहती। दो व्यक्ति एक पद पर एक ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, दोनों को महीने के अंत में सैलरी मिली। एक को कैश बराबर सैलरी, बराबर तनख्वाह, एक को कैश मिल गया और एक को मैनेजर ने चेक पकड़ा दिया। है तो बराबर। दोनों बाजार में आए, मार्केट में आए, किसी दुकान पर संजोग से दोनों को कोई वस्तु पसंद आ गई जिसके पॉकेट में कैश है। उसने तुरंत निकाला, दुकानदार को दिया, सामान लिया, अपने घर गया। लेकिन जिसके पॉकेट में चेक था, चेक है 10,000 का, सामान 2,000 का, तो पूरा चेक भी उसको नहीं दे सकता। अब वो वस्तु पाने के लिए उसे कुछ ना कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अरे भाई बैंक जाएगा, फिर उसको कैश कराएगा। पता लगे उस दिन बैंक डे होना चाहिए, नहीं पता लगा संडे है आज, तो प्रतीक्षा। तो संसार में इस भगवत कथा के अतिरिक्त जितने भी धर्म कर्म हैं वो हमें फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देते, लेकिन उनका फल हमें कालांतर में मिलता है। लेकिन ये भगवत कथा तुरंत फलदायक है, तुरंत। ऐसे भी आप देखो, कोई कितना बड़ा चिंतातुर व्यक्ति हो, सांसारिक समस्याओं से घिरा हुआ, चिंताओं का बोझ लादे हुए कोई महात्मा मिले, बेटा इस नाम का जप जाकर के बैठ के करो, तुम्हारी हर समस्याओं का समाधान होगा। महाराज बैठ तो जाएगा जप करने, लेकिन हमारे ख्याल से उसका चित्त उन समस्याओं से एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होगा। लेकिन वही चिंतातुर व्यक्ति अगर कहीं दिव्य भगवान की कथा हो रही हो, बढ़िया व्यास जी भाव भरा प्रसंग सुना रहे हो, कितना भी सांसारिक चिंता को लाद करके उस पंडाल में आप पहुंच जाए, तो महाराज ना ज्यादा तो जितनी देर ठाकुर जी की कथा में रह के उतनी देर के लिए तो सारी समस्या भूल ही जाएगी। सुनत श्रवण मंगलम। कल हम सभी इस भागवत रूपी भागीरथी में स्नान करते हुए महाराज मनु की 3 कन्याएं, 2 पुत्र, पौत्र ध्रुव जैसा दंपति धर्म आचरण का, इसका परिणाम बेटी देवहूति है, बेटा उत्तानपाद है, पौत्र ध्रुव जैसा है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को आगे महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन करते हैं, जो महाराज उत्तानपाद के छोटे भाई हैं, वो अपने में कम नहीं है। महाराज प्रियव्रत का जब शासन काल हुआ तो उन्होंने देखा कि जब 12 घंटे के बाद रात्रि हो जाती है तो हमारी प्रजा सो जाती है, और जब प्रजा सो जाती है तो ये निष्क्रिय हो जाती है। ऐसा कुछ करना चाहिए कि रात्रि हो ही ना, हमारी प्रजा 24 घंटे निरंतर क्रिया में लगी रहे, तो इसका उत्थान और होगा। सो महाराज
घोर तपस्या करके और सूर्य के समान तेजोमय रथ प्राप्त किया। और जब सूर्य भगवान अस्त हो जाते तो महाराज प्रियव्रत उस रथ पर बैठकर आकाश मंडल में निकल जाते, तो फिर पुनः दिन हो जाता। इस तरह 6 महीने प्रियव्रत महाराज ने रात्रि होने ही नहीं दिया अपने शासन काल। फिर समस्त देवता ब्रह्मादि ऋषि मनीषी आकर के महाराज प्रकृति का नियम टूट जाएगा। आगे एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया श्री महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कि महाराज वैसे तो भगवान को सभी समदर्शी कहते हैं, लेकिन अगर उनकी लीलाओं पर विचार किया जाए, लीलाओं पर गौर किया जाए, तो हमेशा वो देवताओं का पक्ष ले करके और राक्षसों का वध ही किया करते हैं। आखिर राक्षसों को क्यों मारते हैं, देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं अगर वो समदर्शी हैं तो? सुखदेव जी मुस्कुराए। बड़ा सुंदर प्रश्न परीक्षित तुम्हारा। यही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादा श्री युधिष्ठिर जी ने संत श्री नारद जी से किया था। कौन सा महाराज? कहा जब हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ के अवसर पर प्रथम पूजा की चर्चा श्री कृष्ण भगवान की हुई, तो शिशुपाल खड़ा होकर के गालियां देने लगा। और जब 100 गाली पूरी हो गई तो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका मस्तक काट दिया। परंतु मस्तक कटते ही उसका तेज देखते ही देखते पूरी सभा के मध्य भगवान में विलीन हो गया। जो शिशुपाल भगवान के सामने खड़ा होकर के गालियां बक रहा था, भगवान ने उसको शारूपी मुक्ति दी। तो महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछ लिया, प्रभु इसकी वो गति जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा आपका साधन भजन करके जो गति प्राप्त कर सकते हैं करते हैं, वो गति आपने इस गाली बकने वाले इस राक्षस को दे दी। तब भगवान ने कहा, भाई देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझसे कौन सा रिश्ता कायम करो, कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई रिश्ता मुझसे जोड़ लो। बस भाई बना लो, पिता बना लो, माता बना लो, गुरु बना लो, शिष्य बना लो, सेवक बना लो, और नहीं तो तुम अपना शत्रु ही बना लो, शत्रुता का ही रिश्ता कायम कर लो, पर कोई ना कोई रिश्ता कायम जरूर करो। और वास्तव में भगवान कितने दयालु हैं कि जो भगवान मान करके उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, साधन भजन करता है, अंत में भगवान उसको जो गति देते हैं, वही गति जो उनको शत्रु मानकर सामने से मारने खाने दौड़ रहा है, तो उसको भी एक ही बाण प्राण हर लीना, लेकिन दीन जानते ही निज पद दीना। अंत में गति तो उसको भी वही देते हैं। परीक्षित, तुमने कहा कि देवताओं का पक्ष लेकर के राक्षसों को मारते रहते हैं, लेकिन भगवान के जो 12 महाभागवत हैं, 12 जो भगवान के परम अनन्य भक्त हैं, उनमें 2 राक्षस कुल के भी भक्त हैं। एक महाराज और दूसरे भक्त श्री प्रहलाद जी। बड़ा सुंदर सा परिचय श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री प्रहलाद जी का दिया। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए प्रभु ने 12 अवतार धारण किया, लेकिन अपने प्यारे नन्हे भक्त श्री प्रहलाद जी की रक्षा के लिए, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, तो उन्होंने ऐसा अवतार धारण किया कि 84 लाख योनियों में
वैसा कोई जीव था ही नहीं, नरसिंह अवतार में प्रकट। हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने। हिरण्यकश्यप ने बड़ी घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। क्या चाहिए? महाराज मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा नहीं हो सकता, आया है सो जाएगा, संशोधन करो, वरदान में परिवर्तन लाओ। तो फिर महाराज हिरण्यकश्यप ने तो वरदानों की झड़ी लगा दी। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न ब्रह्मा द्वारा निर्मित किसी भी जीव से मरूं। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, कितना मांगेगा, पर दूंगा, क्योंकि तैने घोर तपस्या भी करी है। मैंने अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रभु नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं, क्योंकि उनके नन्हे से प्यारे से भक्त प्रहलाद को बहुत सताया है हिरण्यकश्यप ने। पकड़ लिया नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को, कहा ठहरो, आप मुझे मार नहीं सकते। कहा क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि मैं साल के किसी महीने में ना मरूं। तो कहा मूर्ख, इसीलिए मैंने ये 13वां महीना अधिक मास का बना रखा है। इस समय वो अधिक मास चल रहा है, उस 12 महीने में नहीं है। कहा मैं ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान उसको खींच लाए घर की देहली पर चौखट पर। कहा देख कहाँ है, ना तू घर के अंदर है ना बाहर है। महाराज ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, भगवान ने अपनी इसी जंघा पर पटक लिया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप को लगा 3 वरदान तो बेकार गए। कहा ठहरो, अभी भी नहीं मार सकते। कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं ना नर से मरूं न जानवर से। कहा मूर्ख देख मुझको पहले, मैं न नर हूं न जानवर हूं, लेकिन दोनों हूं और दोनों नहीं हूं। हिरण्यकश्यप कांप गया कि लगता है कि अब समय आ गया। कहा भी रुको, मैंने कहा है कि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने अपने नखाग्र से हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद को गोदी में लिया। भगवान की इच्छा है कि प्रहलाद मुझसे कुछ मांगे। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग ले। प्रहलाद जैसा निष्काम भक्त, मांगने की कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, पर प्रहलाद जी ने सोचा कि ईश्वर कह रहा है मांगने के लिए, कदाचित मना करूं तो सर्वथा उचित नहीं है। इसलिए कहा सरकार अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो बस मैं एक वरदान मांगता हूं। भगवान खुश हो गए। बोल बेटा। कहा बस यही मांगता हूं कि मेरे हृदय में कभी कुछ मांगने की कोई कामना ही जागृत ना हो। जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज अन्य तमाम भक्तों की कथाओं का वर्णन करते हुए जब 8वें स्कंद में पहुंचते हैं तो 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा है। इसमें भगवान ने हरि अवतार धारण किया गजराज की रक्षा के लिए। महाराज ये गजराज कौन है? तब श्री सुखदेव जी महाराज गज और ग्राह की कथा का वर्णन करते हैं। कहा परीक्षित, परिवार के लोग, समाज के लोग, घर के लोग हमारा साथ तभी तक देते हैं जब तक हम अपने में परिपूर्ण रहते हैं। देखो गजराज इतना भरा पूरा परिवार, 50 पत्नियां हैं, लगभग 150 बच्चे हैं। एक दिन गजराज सरोवर में स्नान कर रहा है।
10,000 हाथियों का बल रखने वाला गजराज है। एक ग्राह ने उसी जल में गज के पांव को पकड़ लिया। कुछ देर तो गजराज सोचता रहा कि होगा कोई छोटा नामुन्ना जीव, अभी जब मेरे बल पराक्रम का उसको एहसास होगा तो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन कुछ एक क्षणों में गजराज को लगा कि इसकी शक्ति मेरे शक्ति से कहीं ज्यादा महसूस हो रही है। शिरा